अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे मोहतरम भाइयों, मैं आपको एक मुजरब नुस्खा वो ये है इस मर्ज़ का कि जिसकी वजह से अब लोग बहुत नौजवान परेशान हैं। परेशानी का आलम तो ये है, जिससे पूछ लें वही कहेगा ये मुझ में कमज़ोरी है, ना मर्दाना कमज़ोरी। जिस जवान से पूछ लें और वही हकीम साहब के पास शादी होने से पहले तो वो हर आदमी की ये कोशिश होती है कि शायद मैं तो ना मर्द हूँ, वो ये कभी हकीम के पास कभी किसी के पास इसी चक्रों में है कि मैं बस अपने आप को ना यही कमज़ोर समझता है। हाँ, अगर किसी की शादी हो चुकी है और वो इसको जानता है कि मैं वाक़ई नफ्सियाती तौर पर कमज़ोर हूँ और मेरी ये कुव्वत जो है बहुत कम है, वो अपने आप को महसूस करता है, पता चल जाता है। शादीशुदा लोगों को तो बाकियों को कैसे पता चलेगा? उनको तो नहीं ना पता चलेगा, ये तो शादीशुदा लोगों को पता चलेगा। तो ये तो वही बतला सकते हैं कि हमें ये है मसला। तो मोहतरम भाइयों, ये उनके लिए ये नुस्खा है, अपने घर में बैठ के ये इलाज करें इंशाल्लाह। नुस्खे के अंदर पैसा भी खर्च नहीं होगा, पैसा भी आपका खर्च नहीं होगा, बहुत कम पैसा खर्च होगा, तकरीबन 200-300 रुपया, इससे ऊपर आपका पैसा नहीं खर्च होगा। और ये नुस्खा बम नुस्खा है, इंशाल्लाह आप इसका इलाज करेंगे तो ये मर्दाना कमज़ोरी जो है आपके जिस्म से दौड़ जाएगी, भाग जाएगी। ऐसे जैसे कोई कौवे को कोई हथियार नज़र आता है ना, या वो गुलेल बच्चा दिखलाता है तो कौवा बस ना ऐसे भागता है ना फिर इतनी स्पीड से, आपके जिस्म से ये जो मर्दाना कमज़ोरी इंशाल्लाह आपका ये इलाज करेंगे इंशाल्लाह ये भाग जाएगी। अल्लाह ने जड़ी बूटियों के अंदर हर मर्ज़ की अल्लाह ने शिफा डाल दी है, हर मर्ज़ की अल्लाह ने शिफा डाल दी है जड़ी बूटियों के अंदर। कुछ ऐसी बूटियाँ हैं हमारे जब फसलों में होती हैं ना, हम उसको काट काट कर दूर फेंकते हैं, ये तो पता नहीं कितनी जहरीली बूटियाँ हैं, इसके तो पता नहीं कितने नुकसानात हैं। नहीं मेरे भाई, हर बूटी कार आमद है। अल्लाह ने कोई ऐसी चीज़ पैदा की ही नहीं जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये अल्लाह ने जड़ी बूटियाँ, ये दरख्त, ये सेब, ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये चश्मे, अल्लाह ने सारा कुछ इंसान के लिए पैदा किया है कि मेरा बंदा इससे फ़ायदे उठा ले। अगर कोई उसको मसला बनता है तो वो इससे फ़ायदा उठा ले और उसको मैं शिफा दे दूँ। अल्लाह ने हर बूटी के अंदर शिफा डाल दी है, शिफा डाल दी है। और कुछ ऐसी बूटियाँ जिनको हम इल्म ही नहीं, हमें जानते ही नहीं हैं, वो अलग बात है कि अल्लाह ने कुछ लोगों को इल्म दिया है और कुछ को नहीं दिया। ये तो बात नहीं ना कि हर आदमी हर चीज़ का माहिर हो। कुछ आप देखते हैं कि डॉक्टर है वो दिमाग का स्पेशलिस्ट होता है और दूसरे डॉक्टर कोई और को देख लें तो वो कहता भाई उसको उसके पास ही ले जाए। वो क्योंकि उसको नहीं जानता, वो उसने इसके बारे इल्म से लिया नहीं, उसने सीखा नहीं है। तो मेरे भाई, जो इसको अल्लाह ताला इल्म जो अता कर दे वही उसका माहिर होगा। ये नहीं है कि हम इसके बारे जानते नहीं हैं तो इसका मतलब है कि ये तो बूटी बेकार है, ये जो आग का पौधा है ये तो बेकार है। नहीं मेरे भाई, ये भी बहुत कारआमद है। अब मैं इसका ही आपको एक नुस्खा बतलाता हूँ मर्दाना कुव्वत का। इंशाल्लाह आप 1 माह या 40 दिन इसको मुसलसल इस्तेमाल करें और फिर देखना इसका रिज़ल्ट क्या है। ये जो गर्म मेडिसन, गोलियाँ, कैप्सूल अंग्रेज़ के बने हुए, पता नहीं वो उस कैप्सूल के अंदर पता नहीं सूर की हड्डियों को भी पीस पीस के हमें खिलाई जा रहे हैं, हम खाई जा रहे हैं। पता नहीं वो हराम चीज़ें इन मेडिसन के अंदर वो अंग्रेज़, वो यहूदी इसके अंदर वो मिक्स करके इसका सफ़ूब बना के इसकी गोली बना करके हमें दिए जा रहा है और हम इस्तेमाल किए जा रहे हैं और आंखें बंद करके खाइए जा रहे हैं। आइए मेरे मोहतरम भाइयों, आप अपना घर बैठ के अब इन जड़ी बूटियों से जो आपके इलाके में हैं, आपके ही खेत में हैं, अल्लाह ने इनको पैदा किया है और आप इनको बेकार ना जानें, इनको हकीर ना जानें। आइए इनका घर बैठ के इलाज करें। मैं अब इलाज की तरफ जाता हूँ कि बात हम मुख्तसर करते हैं। वो इलाज क्या है? आपने मेरे भाई, ये है आग का पौधा, इसका जब पत्ता तोड़ते हैं ना या इसकी ये टहनी तोड़ते हैं तो इसके अंदर से निकलता है दूध सफ़ेद कलर का। और ये आग का पौधा, ये आप देख लें हर इलाके में ये होता है, आम ये पौधा होता है और फसलों में बहुत ज़्यादा, ये नहरों के किनारे पर ये अक्सर मिल जाता है, जो गैर बात जगह होती है, या फसलों में ये बहुत ज़्यादा पौधा है, ये इतना इसके कम तादाद नहीं है। इसके ऊपर मेरे भाई, ये पौधे के ऊपर लगता है फूल, ये फूल है इसके एंड पर। अभी ये मौसम है इसके पौधे का, ये जो मौसम है इस पौधे का कि ये इसके ऊपर ये फूल लगता है। इस फूल को आपने क्या करना है, ये आपने इसी तरह ये फूल लेना है, ये जो फूल का ये, और इसी तरह इसको ये तोड़ लेना है, साबत को इसी तरह तोड़ना है। और इसी तरह आपने ये 100 ग्राम लेना है, 100 ग्राम कर लें। इसको आपने खुश्क करना है, छाँ पे खुश्क करना है, धूप पे नहीं करना। इसको आप खुश्क कर लें छाँ पे।
खुशक करके ये 100 ग्राम का इसका सफ़ूफ बना लें। इतना करें कि ये जो आपका सफ़ूफ बन जाए वो 100 ग्राम हो। अभी ये तो गीला होगा, वज़नी होगा, जब इसको खुशक करेंगे फिर इसका सफ़ूफ बनेगा, वो उसका कम वज़न भी हो जाएगा। सफ़ूफ आपका इसका बन जाए 100 ग्राम ये फूलों का, ये आग के पौधे का ये जो फूल है इसके ऊपर, इसका वज़न 100 ग्राम। इसके अंदर आपने बादाम की गिरियाँ उसको 100 ग्राम, इनको दोनों को आपने अच्छी तरह सफ़ूफ बनाना है। सफ़ूफ बनाने के बाद आपने इसके अंदर छोटा शहद, छोटी मक्खी का शहद 100 ग्राम या इतना डाल लें कि जिसके अंदर ये आपकी ये गोलियां बन जाए। इसको छोटे शहद को डालें और उसको गूंदें। गूंदने के बाद उसकी चने के दाने के बराबर गोलियां बना करके उनको छाँ पे खुश्क कर लें। एक दिन उनको ठहरा रहने दें, फिर उनको किसी चीज़ में बंद कर लें और ये चने के दाने के बराबर इसकी गोली बना लें और खाली पेट सुबह या शाम को सोने से पहले दूध के साथ खानी। सुबह दूध के साथ या फिर सोने से पहले, बेहतर है कि आप सोने से पहले खाना खा लें और उसके बाद जब आपने सोना है उस टाइम दूध के आधा किलो दूध हो या 3 पाव दूध हो, इसके साथ एक गोली आपने डेली खानी है। ये आपने खानी है 41 दिन या 1 माह या 2 माह भी इसको खाएं तो इंशाल्लाह आपकी मर्दाना कुव्वत ऐसे बढ़ जाएगी, ऐसे बढ़ जाएगी कि आपको मैं क्या मिसाल दूँ, आप खुद ही जान लें कि आप इंशाल्लाह आप में कितनी ताकत आ जाएगी। दूसरी शादी की खुद ब खुद डिमांड करोगे। एक तो है ही है, नहीं तो वो भी कहे कि अल्लाह के बंदे शादी कर लो अब एक और, इंशाल्लाह। हाँ, अल्लाह ताला इसके अंदर इतनी कुव्वत डाल दी इन चीज़ों के अंदर, हम इनको जानते ही नहीं हैं, पता ही नहीं है, किसी ने बतलाया नहीं, ये इल्म ही नहीं है हमें इन चीज़ों का। और इसको तो हम ये मिल जाए ना खेत में, बस वो ना कस्सी कई होती है, इसको मारते हैं और दूर फेंकते हैं, बस ना ये हाथों पर इसके छिट्टे भी ना पड़ जाए। पता नहीं ये कितनी जहरीली चीज़ है, कितनी जहरीली चीज़। इसके मैं आपको इलाज ऐसे ऐसे इंशाल्लाह आगे बतलाऊँगा। इसका इलाज सांप डंक मार ले ना, काट ले, तो उसका इलाज भी इसके अंदर बहुत हैवी है। तो अब मैं बात तो यही हो रही है मर्दाना कुव्वत की, अब मैं आपको यही बतलाऊँगा। तो इसके ये फूलों के अंदर अल्लाह ने इतनी ताकत रख दी है। आप ये 40 दिन मेरे मोहतरम भाइयों इसको इस्तेमाल करना, देखना कि आपके अंदर ये कुव्वत, आप एक घोड़े की तरह आपके अंदर का ताकत और कुव्वत आ जाएगी। आप खुद कहेंगे अल्लाह ने मुझे कितनी ताकत दे दी है। तो इंशाल्लाह आप तो बोले या ना बोलें, आपकी बीवी ज़रूर कहेगी कि अल्लाह के बंदे शादी नहीं करवानी आपने, दूसरी करवा लो। आपको ज़रूर डिमांड वो खुद करेगी इंशाल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। ये अल्लाह ने इसके अंदर इतनी कुव्वत डाल दी है। आइए ये नुस्खा दोबारा सुन लें, मैं आपको ताकत दोबारा बतला दूं और आप इस नुस्खे को लिख लें और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो आगे लोगों तक शेयर करें ताकि लोग इससे फ़ायदा उठा लें। क्या है कि ये आग के ऊपर जो फूल हैं इनको आपने उतारना है, उतार करके 100 ग्राम इसका आपने छाँ पे इसको खुश्क करना है। खुश्क करके 100 ग्राम इसका सफ़ूफ बना लें, पाउडर बना लें और 100 ग्राम इसके अंदर गिरी बादाम डाल लें। इनका दोनों को सफ़ूफ बनाएं, अच्छी तरह पीसें और इसके अंदर छोटा शहद इसकी मकदार के मुताबिक 100 ग्राम डाल लें या फिर जितना वो उसके अंदर गूंदा जा सके उसके अंदर गूंद के चने के दाने के बराबर, ये जो फूल है ये भी चने के दाने के बराबर ही है, इस फूल के बराबर चने के दाने के बराबर आप इसकी गोली बना लें। सोने से पहले एक गोली आधा किलो 3 पाव दूध के साथ इसको खा लें। 40 से 41 दिन खाएं, इंशाल्लाह किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। 40 दिन के बाद वो जो अभी मेडिसिन नए नए कैप्सूल निकले हुए हैं वो टाइमिंग के लिए, ये फ़लाँ के लिए, लोगों को बस ना कीदा है, इनका ये गुमराह किया हुआ, गलत गलत कामों के लिए लगाया हुआ है। इंशाल्लाह उधर जाने की ज़रूरत, पता नहीं उनमें वो क्या क्या मिलाते हैं, वो गुर्दों को नुकसान देते हैं, पता नहीं कितना वो जिस्मानी नुकसान होता है उन मेडिसिन के ज़रिए। ये देसी दवाई है, इसका ये फ़ायदा होगा कि आपके जिस्म में और भी कोई बीमारी नहीं ठहरेगी। एक तो मर्दाना कुव्वत तो हो ही गई, बाकी और भी इस आग के ये फूल से आपको और भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आइए मेरे मोहतरम भाइयों, ये है वो मेडिसन जो मैंने आपको बताई और देसी दुआ है। इंशाल्लाह इसके ज़रिए आपको ज़रूर फ़ायदा होगा और हर मेरा दोस्त इसको ज़रूर आजमाए और ये ज़्यादा से ज़्यादा आगे लोगों तक पहुँचाएँ ताकि लोग इससे फ़ायदा उठा लें और अपना ना पैसा ज़ाया करें, जो उनके खून पसीने की कमाई है उसको ज़ाया ना करें, या घर बैठ के अपना इलाज करें। इंशाल्लाह मेरा यही मकसद था कि
मैं अपने नौजवान भाइयों और अपने साथियों तक ये नुस्खा पहुँचा दूँ, ताकि जो इस बीमारी की वजह से परेशान हैं और लोगों हकीमों के पास जा करके वो भी ऊपर से इतनी गर्म मेडिसन देते हैं, बार बार मेडिसन देते हैं, वो एक तो पहले ख़राब होता है और उससे और ज़्यादा उसको मसले बढ़ने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इतनी गर्म हैवी दवाई होती है, फिर उसको कतरों का आना शुरू हो जाता है और मसाइल पैदा हो जाते हैं। फिर हकीम साहब के पास क्या, हकीम साहब जी अब तो मुझे कतरे आने शुरू हो गए, लेसदार पानी आना शुरू। अब हकीम साहब ने फिर बदल के अब क्या जी, अब आप और कोई ठंडी दवाइयाँ खाएँ, फिर उसको मैदे के लिए और कुछ दवाइयाँ देता है। तो मेरे मोहतरम भाइयों, इसका कोई नुकसान नहीं है, इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। आप खाएँ, इंशाल्लाह आपकी मर्दाना क़ुव्वत बढ़ेगी, इंशाल्लाह आप एक घोड़े की तरह, इंशाल्लाह आप एक साबित बन जाएंगे अल्लाह के हुक्म के साथ। आइए मेरे मोहतरम भाई।